सबनेटिंग सीरीज़ के प्रीवियस सेशंस में हमने क्लास सी और क्लास बी नेटवर्क्स में सबनेट्स क्रिएट किए थे और इस सेशन में हम सबनेट क्रिएट करेंगे क्लास ए नेटवर्क में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्लास ए नेटवर्क को मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्लास ए नेटवर्क्स में सबनेट्स क्रिएट करेंगे जिनकी CIDR वैल्यूज़ रेंज होती है /8 till /30, जिसमें /8 क्लास ए IP एड्रेसेस की डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू होती है जिसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। क्लास ए सबनेटिंग को मैंने 3 सेशंस में डिवाइड किया है और इस सेशन में हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे CIDR वैल्यूज़ रेंज /9 से /15 के लिए। अब यहाँ पे हम क्लास ए IP एड्रेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ 10.0.0.0 और सपोज CIDR वैल्यू ले लेते हैं हम /10। इट मीन्स इसके सबनेट मास्क में फर्स्ट 10 बिट्स ऑन हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सबनेट मास्क को बाइनरी बिट्स में। सबनेट मास्क में फर्स्ट 10 बिट्स ऑन हैं एंड रिमेनिंग 22 बिट्स ऑफ हैं। अब क्योंकि ये क्लास ए IP एड्रेस है जिसमें फर्स्ट 8 बिट्स होते हैं नेटवर्क ID, अब होस्ट पार्ट में से हमने 2 बिट्स ऑन किए हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए। ये 2 बिट्स होंगी सबनेट ID एंड रिमेनिंग 22 बिट्स विल बी होस्ट ID। अब हम सबनेट मास्क को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि इसके फर्स्ट ऑक्टेट में सारे बिट्स ऑन हैं जिनकी वैल्यू होती है 2⁻0 till 2⁻7 और इन 8 बिट्स की टोटल वैल्यू होती है 255। फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू इज़ 255। सेकेंड ऑक्टेट में फर्स्ट 2 बिट्स ऑन हैं एंड रिमेनिंग 6 बिट्स ऑफ हैं, मीन्स ये 2 बिट्स ऑन हैं एंड रिमेनिंग ऑफ हैं। 128 + 64 192 एंड बाकी सारे बिट्स ऑफ हैं जिनकी वैल्यू होगी 0। 192 + 0 = 192। सेकेंड ऑक्टेट की वैल्यू होगी 192। थर्ड ऑक्टेट में सारे बिट्स ऑफ हैं इसकी वैल्यू होगी 0 एंड फोर्थ ऑक्टेट की भी वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे जो सबनेट्स क्रिएट होंगे उनका सबनेट मास्क होगा 255.192.0.0। नंबर ऑफ सबनेट्स जो होता है 2⁻n और जहाँ n होता है नंबर ऑफ ऑन बिट्स इन सबनेट पार्ट। अब यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हमने 2 बिट्स ऑन किए हैं। नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2⁻2 = 4। ये नेटवर्क हमारा 4 सबनेट्स में डिवाइड होगा। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो होता है 2⁻h-2, जहाँ h होता है नंबर ऑफ बिट्स, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज़। इसमें 22 बिट्स ऑफ हैं। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट विल बी 2⁻22 - 2 विच इज़ 41,94,302। ब्लॉक साइज और सबनेट लेंथ विल बी 256 माइनस दिस वैल्यू। 256 - 192 = 64। क्लास ए नेटवर्क में /10 CIDR वैल्यू के लिए न्यू सबनेट मास्क होगा 255.192.0.0। इसमें नंबर ऑफ सबनेट्स क्रिएट होंगे 4 और हर सबनेट में 41,94,302 होस्ट आएंगे एंड इसकी सबनेट लेंथ होगी 64। अब हमारी चारों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। अब हम क्रिएट करते हैं सबनेट्स। यहाँ पे फर्स्ट सबनेट होगा 10.0.0.0 और नेक्स्ट सबनेट क्रिएट करने के लिए हम इसमें ब्लॉक साइज ऐड करेंगे और ब्लॉक साइज हम ऐड करेंगे सेकेंड ऑक्टेट में, बिकॉज सेकेंड ऑक्टेट में हमने बिट्स ऑन किए हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमारा ब्लॉक साइज है 64। नेक्स्ट सबनेट विल बी 10.64.0.0। नेक्स्ट सबनेट विल बी 64 + 64 विच इज़ 128। 10.128.0.0 and next will be 128 + 64 = 192. 10.192.0.0। अब अगर हम इसमें ऐड करते हैं 64 जो कि होता है 256, जो कि किसी ऑक्टेट के 8 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू रेंज से बाहर है। यहाँ पे हमारे क्रिएट होंगे ये 4 सबनेट्स। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबनेट्स के लिए फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस, लास्ट वैलिड IP एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
सो 10.0.0.0 सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 10.0.0.1। अब इस सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस से जस्ट एक पहला एड्रेस होगा। सो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.63.255.255 बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो होगा 10.64.0.0। सो इस सबनेट के लिए लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट पहला आईपी एड्रेस जो कि होगा 10.63.255.254। सिमिलरली नेक्स्ट सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी विल बी 10.64.0.1 और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.127.255.255 because next will be 10.128.0.0। सो इसका लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.127.255.254। सिमिलरली नेक्स्ट सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 10.128.0.1 एंड इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.191.255.255 एंड लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 10.191.255.254। सिमिलरली लास्ट सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 10.192.0.1 and broadcast address will be 10.255.255.255 and last valid IP address will be 10.255.255.254। सो /10 CIDR वैल्यू का यूज़ करके ये हमारे 4 सबनेट्स क्रिएट हुए हैं और जिन सबनेट में ये वैलिड आईपी एड्रेसेस की रेंज है जो हम नेटवर्क सिस्टम और डिवाइसेस को असाइन करेंगे। सो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम CIDR वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं /13। इट मीन्स इसके सबनेट मास्क में फर्स्ट 13 बिट्स ऑन होंगे। सो 8 बिट्स 9, 10, 11, 12, 13 एंड रिमेनिंग बिट्स ऑफ होंगे। अब इसमें फर्स्ट 8 बिट्स होती हैं नेटवर्क आईडी। सेकेंड ऑक्टेट में हमने 5 बिट्स ऑन किए हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए। सो इट विल बी सबनेट आईडी एंड रिमेनिंग 19 बिट्स विल बी होस्ट आईडी। अब फर्स्ट ऑक्टेट में सारे बिट्स ऑन हैं सो इसकी वैल्यू होगी 255। सेकेंड ऑक्टेट में फर्स्ट 5 बिट्स ऑन हैं एंड रिमेनिंग 3 बिट्स ऑफ हैं सो इसकी वैल्यू होगी 128 + 64 192 + 32 224 + 16 240 + 8 248 एंड रिमेनिंग 3 बिट्स ऑफ हैं जिनकी वैल्यू होगी 0। सो 248 + 0 = 248। सो सेकेंड ऑक्टेट की वैल्यू होगी 248। थर्ड ऑक्टेट में सारे बिट्स ऑफ हैं सो 0 एंड फोर्थ ऑक्टेट विल ऑल्सो बी 0। सो इन सबनेट्स के लिए सबनेट मास्क होगा 255.248.0.0। नंबर ऑफ सबनेट्स विच इज़ 2⁻n जहाँ n होता है नंबर ऑफ ऑन बिट्स इन सबनेट पार्ट। सो यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हमने 5 बिट्स ऑन किए हैं। सो नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2⁵ विच इज़ 32। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो होता है 2⁻h-2 जहाँ h होता है नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे 19 बिट्स ऑफ हैं सो इट विल बी 2⁻19 - 2 विच इज़ 5,24,286 and block size will be 256 minus this value which is 248. So 256 minus 248 equals to 8. So क्लास A में /13 CIDR के लिए न्यू सबनेट मास्क होगा 255.248.0.0 और इसमें सबनेट्स क्रिएट होंगे 32 और हर सबनेट में होस्ट आएंगे 5,24,286 एंड ब्लॉक साइज विल बी 8। सो अब हमारी चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। सो अब हम क्रिएट करते हैं सबनेट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट सबनेट क्रिएट होगा 10.0.0.0। नेक्स्ट सबनेट के लिए हम इसमें ब्लॉक साइज ऐड करते हैं जो कि है 8 और ब्लॉक साइज वैल्यू ऐड होगी सेकेंड ऑक्टेट में जहाँ से हमने सबनेट्स क्रिएट करने के लिए बिट्स बोरो किए हैं। सो नेक्स्ट सबनेट विल बी 10.8.0.0।
then next subnet will be 8 plus 8 which is 16, so 10.16.0.0. next will be 16 plus 8 which is 24, so 10.24.0.0 and similarly ऐसे create होते रहेंगे and last subnet will be 10.248.0.0. सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबनेट्स के लिए फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. सो 10.0.0.0 सबनेट के लिए फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.0.0.1. इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.7.255.255 बिकॉज इसका नेक्स्ट एड्रेस होगा 10.8.0.0 जो अगले सबनेट की सबनेट आईडी है. सो इस सबनेट का लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.7.255.254 जो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट पहला एड्रेस. सिमिलरली 10.8.0.0 सबनेट के लिए फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.8.0.1. इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.15.255.255 and last valid IP address will be 10.15.255.254. Similarly 10.16 subnet के लिए first valid IP address will be 10.16.0.1 and broadcast address will be 10.23.255.255 and last valid IP address will be 10.23.255.254. सिमिलरली 10.24 सबनेट में फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.24.0.1 और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 10.31.255.255 बिकॉज नेक्स्ट सबनेट विल बी 10.32.0.0 एंड इसके लिए लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 10.31.255.254. सिमिलरली अदर सबनेट्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसके लास्ट सबनेट 10.248.0.0 सबनेट के लिए फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 10.248.0.1 एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस विल बी 10.255.255.255 and last valid IP address will be 10.255.255.254. सो ऐसे क्रिएट होते हैं हमारे सबनेट्स. और सिमिलरली हम अदर CIDR वैल्यूज़ के लिए भी सबनेट्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में भी हम क्लास A IP एड्रेस का ही एग्जांपल लेंगे जिसमें हम CIDR वैल्यूज़ /16 से /23 तक के लिए सबनेट्स क्रिएट करेंगे. आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लास A नेटवर्क में CIDR रेंज /8 till /15 के लिए कैसे सबनेट्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम क्लास A नेटवर्क में सबनेट्स क्रिएट करेंगे फॉर CIDR रेंज /16 till /23. सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.